दोस्तों, सोचने वाली बात है कि एक धार्मिक भूमि जिसे ऋषि कश्यप ने अपनी तपस्या और ज्ञान से पवित्र बनाया था, वो कैसे आखिर इस्लामिक भूमि में तब्दील हो गई। क्या ये एक कहानी है जो हमसे छिपाई गई थी, या फिर ये एक इतिहास का ऐसा सच है जो कभी सामने नहीं आया। ये कहानी सिर्फ धर्म की नहीं है, बल्कि सियासत, जंग और राजनीति के उलझे धागों की है। आखिर क्या हुआ था इतिहास में इस भूमि के साथ, किसने इसे बदलने को मजबूर किया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां इतिहास के पन्नों में छुपी है एक बड़ी पहेली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति शर्मा और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग धर्म के नाम पर अलग हो गया, जिसका नाम पाकिस्तान था। पाकिस्तान उस वक्त दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग होकर बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। जब कभी भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे देश के नक्शे पर सजे एक मुकुट की भांति अपनी खूबसूरत घाटियों और आतंकवाद की एक तस्वीर लिए एक राज्य हमारे जहन में आता है। लेकिन कश्मीर की तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि समय के साथ साथ कश्मीर के नक्शे और उस पर अलग अलग धर्मों का प्रभाव, उसकी राजनीति और फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बनने तक का अपना एक इतिहास रहा है, जिसे महज पाकिस्तान और आतंकवाद से जोड़कर देखेंगे तो शायद हमें असली कश्मीर के बारे में कभी पता ही न चल सके। पिछले कुछ वर्षों में कई रिपोर्टर्स और वीडियो में कश्मीर को एक पश्चिमी लेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, लेकिन समस्या ये है कि वे हमेशा पेड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस खूबसूरत भूमि में मौजूद विशाल और मंजिला जंगलों को याद करते हैं। कश्मीर की पहेली को समझने के लिए इतिहास में उतरकर संदर्भों के आधार पर इसे खंगालना बेहद ही जरूरी है। पाकिस्तान या अंग्रेज कश्मीर के मसले का असल कारण आखिर कौन था? शैव्य संप्रदाय वाले कश्मीर में इस्लाम कब और कैसे आया? धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, जहां हिंदू और मुस्लिम साथ साथ मिलकर रहते थे, वो कैसे कुछ लोगों की वजह से सुलगने को मजबूर हो गया। दोस्तों, कश्मीर को समझने के लिए हमें सतयुग के शुरुआत में जाना होगा, जब प्राचीन हिंदू परंपरा में भिक्षुक अपने संन्यास या सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने घरों से जंगलों, नदियों या सबसे पवित्र पहाड़ों की ओर रुख करते थे। हिमालय के रूप में सभी धार्मिक लोगों को सबसे पवित्र पर्वत श्रृंखला प्राप्त है और ये कश्मीर सीमा के सबसे उत्तरी बिंदुओं में से एक भी है। ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर का नाम हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पूजनीय संतों में से एक ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया। कश्मीर का उल्लेख वेदों के साथ साथ हिंदू धर्म के अन्य सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जबकि कश्मीर के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि हजारों साल पहले सप्तऋषियों में से एक ऋषि कश्यप ने इस झील का पानी सुखा दिया था, क्योंकि वे उस धरती पर एक नगर बसाना चाहते थे, जिसका नाम कश्यप मीर पड़ा। नामकरण के इर्द गिर्द कश्मीर हमेशा से ही भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का संरक्षण होता गया। शैव संप्रदाय के गढ़ कश्मीर में बौद्ध धर्म तब पहुंचा जब सम्राट अशोक यहाँ पहुंचे। यहीं से बौद्ध धर्म चीन, तिब्बत और लद्दाख तक पहुंचा। समय बीतने के साथ साथ कश्मीर पर मध्य एशिया से समय समय पर आक्रमण होता रहा। इन सब से अलग कश्मीर हमेशा से ही एक ऐसी जगह, एक ऐसा रास्ता रहा था जहाँ से विद्वान, यात्री, ट्रेडर्स और इन्हीं के साथ आक्रमणकारी भारत आए। इसी तरह बदलते वक्त के साथ इस्लाम भी कश्मीर घाटी में पहुंच गया। 14वीं शताब्दी में इस्लाम का प्रवेश हुआ। कहते हैं कि सदरुद्दीन शाह कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने, जिनका शासन 1320 से लेकर 1323 तक चला। इस्लाम का इन्होंने कश्मीर में काफी प्रचार प्रसार किया। वैसे कहा जाता है कि शाह मीर कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक थे और इन्होंने मीर राजवंश की स्थापना 1339 में की थी। पूरे कश्मीर में मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और हिंदू धर्म को नष्ट करने और इस्लाम की स्थापना के लिए जबरन धर्म परिवर्तन करा गया। मुगलों ने मूल हिंदुओं को भी नहीं बख्शा। विशेष रूप से औरंगजेब के शासन के दौरान उत्पीड़न और भी ज्यादा हो गया। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के धर्मांतरण या मरो आदेशों से कश्मीरी हिंदुओं को बचाव करते हुए खुद को बलिदान कर दिया। आखिरकार सिख महाराजा रणजीत सिंह और उनकी सेनाओं के माध्यम से कश्मीर पर शासन करने आई, जबकि पिछले मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़ा, जबरन धर्मांतरण करवाया,
गैर मुसलमानों पर कर चढ़ाया और असैन्य हिंदू हत्याएं की। डोगराओं ने ब्रिटिश राज के दौरान दशकों तक कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया और ये महिलाओं और निचली जातियों के लिए कुछ उदार सुधारों के साथ काफी स्थिर था, लेकिन बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के हिंदू शासकों के साथ एक असहज संबंध थे। समस्या उस क्षण आई जब भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का फैसला किया और अपने बहुलतावादी विरासत का सम्मान करना चुना। भारत कश्मीर के मुसलमानों सहित सभी धर्मों के लिए खुला रहेगा। इस विचार और दर्शन से विभाजन हुआ और इन अलग अलग विचारधाराओं को स्पष्ट रूप से पाकिस्तान और भारत के परवख में देखा जाने लगा, जो आज उनकी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में परिलक्षित होता है। डायरेक्ट एक्शन डे पर दंगों के लिए जिन्हा ने आह्वान से पूरे भारत में उनके हिंदू पड़ोसियों पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम हिंसा करवाई। इस घटना ने विभाजन की आवश्यकताओं को और भी पुख्ता कर दिया। भारत की प्रत्येक रियासत को एक विकल्प दिया गया, भारत पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। कश्मीर के शासक हरि सिंह ने स्वतंत्र रहना चुना क्योंकि पाकिस्तान के संस्थापक जिन्हा ने उन्हें वचन दिया था कि पाकिस्तान उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा। जैसे जैसे विभाजन की हिंसा तेज हुई, हिंदू और सिख शरणार्थी कश्मीर में आने लगे, जिससे डोगरा सेना आग बबूला हो गई। विभाजन की हिंसा तब कश्मीर में फैल गई जब हिंदुओं और सिखों ने अपनी मुस्लिम पड़ोसियों से लड़ाई की। दुख की बात ये है कि हरि सिंह की सेना ने भी हिस्सा लिया। जैसा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने कश्मीर को चाहा, अंततः पाकिस्तान ने पाकिस्तान समर्थित पश्तून मिलिशिया को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करने के लिए भेज दिया। जन्म से ही पाकिस्तान की पहली कार्यवाही आतंकवाद को प्रोत्साहित करती थी। हरि सिंह ने अपने दरवाजे पर दस्त देती पाकिस्तानी सेना और पश्तून मिलिशिया का सामना किया और अंततः भारत से मदद मांगी। भारत ने केवल विलय की शर्त पर ही सहयोग का भरोसा दिया। हरि सिंह ने कानूनी तौर पर भारत में शामिल होने के लिए अनुपालन किया। दोनों पक्षों द्वारा सहमत विभाजन के नियमों के अनुसार जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हो गया था। लेकिन 1948 के युद्ध के बाद नियंत्रण रेखा की स्थापना के बाद भारत एक प्रस्ताव की मांग के लिए संयुक्त राष्ट्र गया। संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू और कश्मीर से सभी विदेशी संस्थाओं की वापसी की और शर्त के साथ एक जनमत संग्रह तैयार किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को आदिवासियों और अन्य पाकिस्तान नागरिक जिन्होंने युद्ध के उद्देश्य से कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया था, उन सब को वापस बुलाने का आदेश दिया और भारत को आदेश दिया गया कि वह अपने आयोग को उन चरणों से अवगत करवाए जो सैन्य बल को कम करने तथा आयोग के परामर्श के बाद शेष सैनिकों की व्यवस्था करने के लिए भारत को अनुपालित करने थे। अब कश्मीर में बेचैनी के बाद भी भारत और जम्मू कश्मीर के बीच तनाव को कम करने के लिए कुछ रियासतें दी गई, जैसे कि अनुच्छेद 370 को कश्मीर को अपने कानून, संविधान और कानूनों के साथ मजबूत स्वायत्तता देने के लिए लागू किया गया था। इन्हीं खास कानूनों में से एक था आर्टिकल 35A। 35A भेदभाव का आधार बना क्योंकि इसने सभी गैर स्थायी निवासियों को कश्मीर में भूमि रखने से रोक दिया था। इसके अलावा 35A ने स्थानीय कश्मीरियों को यह पहचानने की अनुमति दी थी कि वे स्थायी निवासी या कश्मीर के रूप में किसे परिभाषित करते हैं। विशेष प्रावधानों में से एक ये था कि गैर कश्मीरी से शादी करने वाली कश्मीरी महिलाओं के बच्चों को स्थायी निवासी के रूप में नहीं गिना जा सकता। तो वास्तव में ये कानून पितृसत्तात्मक जातीय रूप से भेदभावपूर्ण था। पाकिस्तान की ओर से जनसंख्या परिवर्तन एक आधारिक नीति बन गई। पंजाबी पाकिस्तानियों को कश्मीर में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जबकि उत्तरी क्षेत्रों को विभाजित किया गया। 1971 के बाद पाकिस्तान का नया उद्देश्य तेजी से अपनी सभी काफिरों को प्रभावित करना था। इसने इस्लाम के अधिक अरब संस्करण पर जोर देने और कई देशी मक्कारों को कम करने के लिए शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक मामलों में सुधार करने की अनुमति दी। इस्लाम के अधिक चरम संस्करण को अपनाने के साथ पाकिस्तान ने फिर अपनी आंखें कश्मीर की ओर मोड़ ली। पाकिस्तान ने आबादी को विद्रोह के लिए कट्टरपंथी बनाने के लिए कश्मीर में एक प्रचार और धीमी गति से घुसपैठ शुरू कर दी। 1989 में कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा भारत के तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के साथ इन प्रयासों का समापन हुआ। हिंदुस्तानी राज्य रुबैया के लिए आत्मसमर्पण कर देगा और पकड़े गए आतंकवादियों को छोड़ देगा। इतिहास हमें बताता है कि हिंसक लोगों को खुश करने से और अधिक हिंसा होती है, उनका साहस बढ़ जाता है और वे भूमि, धन या विनाश का एक और टुकड़ा चाहने लगते हैं। ऐसा ही कश्मीर में हुआ। उन्होंने देखा कि उनके तरीके फल प्राप्त कर रहे हैं और कश्मीर में उग्रवाद और कट्टरवाद का विस्फोट हो गया। यह 1990 में अपने चरम पर पहुंच गया जब कश्मीरी हिंदुओं को धमकी दी गई कि वे या तो धर्म परिवर्तन कर ले या घाटी छोड़ दे, नहीं तो मारे
जाएंगे। 6 लाख कश्मीरी हिंदुओं को शेष भारत में शरण लेने के लिए महर्षि कश्यप की भूमि, अपनी पैतृक मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मस्जिद के लाउड स्पीकर ने उनके पलायन के लिए आह्वान किए गए, जबकि जिहाद को प्रोत्साहित करने वाले पैम्पलेट बांटे गए। नारे लगने लगे कि पंडितों यहाँ से भाग जाओ, पर अपनी औरतों को यही छोड़ जाओ। 80 गच्छी पाकिस्तान बटब रोस्ते बटने वसान। हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर पर उनकी औरतों के साथ, ताकि मुस्लिम कट्टरपंथी द्वारा उनका धर्मांतरण किया जा सके। अब ठीक यही क्षण था जब कश्मीर में सब कुछ बदल जाता है। जातीय संघर्ष का पर्दा हट गया, उग्रवाद का चेहरा सबके सामने आ गया। कश्मीरी अलगाववादियों का लक्ष्य इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना था। जम्मू और कश्मीर में वंशवादी दलों का शासन शुरू हो गया। आम जनता को मुगालते में रखकर अलगाववाद को बढ़ावा भी मिलता रहा। कश्मीरी नेता मदरसा शिक्षा को प्रोत्साहित करते रहे और वहीं अपने बच्चों को लंदन और अमेरिका के निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उग्रवाद अब अल कायदा और ISIS के झंडे भी कश्मीरियों के बीच एक दृश्य बन गए। अब एक नई सुबह की शुरुआत होती है, जब नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के बाद के वर्षों में संघर्ष और तेज हो गया। घाटी में अधिक आतंकवादी मारे गए। इस साल के शुरू में हिंदू अमरनाथ यात्रा, उरी, पठानकोट बेस और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी बढ़ा। भारत द्वारा पहले अत्यधिक संयम से हटने के साथ जवाबी कार्रवाई उरी के बाद सीमा पर छापे और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक के रूप में हुई। अब हम वर्तमान में आते हैं। इतिहास हमें जो दिखाता है वह ये है कि कश्मीर हजारों वर्षों से भारत का अभिन्न अंग रहा है। अब एक नया भारत उभरा है जो कश्मीर को पूरी तरह से गले लगाने के लिए तड़प रहा है, जैसा कि अतीत में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको ज़रूर सुनना चाहिए कि अब भारत तो कश्मीर को गले लगाने के लिए तड़प ही रहा है, लेकिन उधर से कोई संकेत नहीं मिल रहा। हाल ही में कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में एक चुभन है कि वो भारत में शामिल होना ही नहीं चाहते। अब कारण कोई भी हो सकता है, जैसे मेजॉरिटी में मुस्लिम आबादी या फिर कुछ और। 2024 में कश्मीर में पहली बार गणेश विसर्जन बड़ी धूमधाम से किया गया। इससे वहाँ के हिंदू तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुसलमान हैं जो कि खुश नहीं हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।